बिलाल साहब से जवाब दें। सबसे पहले दिल पे जख्म खा ये चले इनका तरीकाकार है, इनकी ट्रेनिंग है और इनकी तरक्की का बिलाल साहब, जो है वो बिलाल लोगों को साहब। शहीद करवा के नहाते लोग नहीं उसकी कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। बिलाल साहब को जवाब दे देने इंसाफ करेंगे जी तो बिलाल खुदा का वास्ता यहाँ नेशनल टीवी में बैठ के ना आप दें जवाब। चलें जी। देखिए बात ये है, देखिए नहीं सरदार साहबा हम आपकी तरह नहीं है। अच्छा अब आपने बात कर ली, अब मुझे नदीम साहब ने बिलाल साहब को जवाब देने दें। अब हौसले से जरा सुनिएगा जी, मेरी गुजारिश सुने जी। देखिए मैंने आपसे बुशरा साहबा की बात से पहले मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अल्लाह ना करे बिल्कुल हिफाजत रहनी चाहिए, जो उनकी राइट्स हैं उनकी कैद में, बुशरा साहबा की भी, इमरान खान साहब की प्रोटेक्ट होनी चाहिए। बात ये जी कि अगर आपने बात करनी है ना कि ज़िंदगी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो कुलसूम साहिबा जब तक फौत नहीं हुई थी ना तब तक कि उनकी बीमारी मानने को तैयार नहीं थे। जिस तरीके की घटिया नीच कैंपेन इस जमात ने इमरान खान के एमा पे चलाई थी वो सबके सामने, और जिस तरह की कैंपेन ने नवाज शरीफ साहब के ऊपर चलाई थी उसका मजाक ये आज तक उड़ाते हैं। तो इसलिए ये भाषण ना दें। आज अगर हमारी सियासत में मॉरल गिराव हुआ है तो इनकी वजह से हुआ है। आज अगर हमारा नेशनल डिस्कोर्स पॉइजन हुआ है तो उनकी वजह से हुआ है। और आज भी सरताज साहिबा और इनकी जमात का यही तरीक़ाकार है, ये समझते हैं इसी तरह ही हर वक्त उधम मचाए रखें। अब हाई कोर्ट के जजेस का लेटर का मामला है, निहायत सेंसिटिव मामला है, कोई नहीं कह रहा कि आप उसको स्वीप करें अंडर द रग, मगर इट रिक्वायर्स अ सर्टेन सेंसिटिविटी एंड मैच्योरिटी फ्रॉम ऑल साइड्स। मगर इन्होंने हर चीज़ को हर वक्त एक ड्रामे की तरह और एक एक्शन जिसमें इनका अमल दखल नहीं है, या तो आप उस चिट्ठी के लिखने वाले हों या आप उसके जवाब देने वाले हो, हर चीज़ को सर पे उठा के शोर मचा देते हैं, क्योंकि समझते हैं इनकी बेस इसी तरह ही चलती है। तो देखिए इस तरह काम नहीं चलेगा। और अगर आप ये समझते हैं कि इस तरीके से आप हर वक्त उधम मचाए रखेंगे, हर वक्त कीचड़ उछालते रहेंगे, हर वक्त आग लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसके ऊपर ना इनको कोई नहीं करने देगा। इनका यही रवैया पार्लियामान के अंदर है। हमने इनको कहा है कि पार्लियामान के अंदर ये कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करते हैं, ऑपोजिशन का काम है, उसमें तनकीद भी शामिल है, उसमें इस्लाह भी शामिल है, वो करेंगे, हम वेलकम करेंगे। मगर अगर इनका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि पार्लियामान को भी मफलूज करना है, सड़कों पर भी आग लगानी है और एग्जीक्यूटिव को भी काम नहीं करने देना, तो ये हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये बेशक जो मर्जी समझ लें, जो मर्जी कर लें, ये काम नहीं होगा। सही है। आज़ाद साहब आपको एक स्टेटमेंट सुनाता हूँ अली अमीन गंडापुर की, आपसे उस पर ऊपर रद्दमल दिखाइएगा जी। हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे और हम इंशाअल्लाह अपना ये हक लेकर दिखाएंगे। आइन की जो एक सजा लिखी गई है, आइन को तोड़ने की आर्टिकल 6 है, क्यों इतनी सख्त सजा लिखी गई है, सजाए मौत, ताकि कोई जुर्रत ना करे आइन तोड़ने की। फिर भी आइन टूट रहा है, बार बार टूट रहा है और हम ये देख रहे हैं, तो कम से कम हम इस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे इंशाअल्लाह। जो 6 जजों ने बयान दिया है उसके ऊपर फुल बेंच क्यों नहीं बन रहा, इससे पहले अभी तक 9 मई पे जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया, हमारे कहने के बावजूद, लेटर लिखने के बावजूद अभी तक साइफर के ऊपर कोई कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। सर 2 इश्यूज हैं, एक तो केपी में आज सेनेट का इलेक्शन हुआ जिसके ऊपर उन्होंने हल्फ कहते हैं ना लिया ना लेने देंगे, या आर्टिकल 6 लगने के मुताबिक है, मैं उस तरह के आइन तोड़ने वालों में शामिल नहीं होगा। दूसरा फुल कोर्ट पीटीआई मुतालबा कर रही है ये जजों वाले मामले में, दोनों का जवाब। दोनों पहले तो मैं जो उन्होंने कहा ना कि हम हल्फ नहीं लेने देंगे, जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, विनिंग कैंडिडेट हैं या उसका प्रोसेस है, उसके अंदर वो लोग हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर उसको रोका जाए तो लॉ ये कहता है लॉ रिक्वायर्ड अ थिंग टू बी डन इन दैट मैनर विच हैज़ बिन प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। अगर लॉ के अंदर वो एलिजिबल है तो उस प्रोसेस को नहीं रोका जा सकता। पीटीआई शायद उस पर सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, उसकी प्ली ये होगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन उस पर वर्डिक्ट नहीं है, वर्डिक्ट नहीं। अब आ गया दूसरा सवाल, फुल कोर्ट का मतलब ये है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम जजेस साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के 14 या 15 इस वक्त अवेलेबल है, वो सारे बैठ जाएं और इसको सुओ मोटो को सुने। बैठना चाहिए ऐसे? वो हो नहीं सकता। उसकी रीज़न है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया है उसके अंदर सुओ मोटो में अगर कोई केस सुना जाएगा अंडर आर्टिकल 184 सब आर्टिकल 3, तो उसका जो फाइनल जजमेंट आएगा उसके खिलाफ अपील प्रोवाइडेड है। आपको फिर अगर सारे जजेस इसमें बैठ जाएंगे तो अपील फिर किन जजेस साहबान के पास, उससे बड़ा बेंच होगा, ये एक टेक्निकल रीजन है। और दूसरा सवाल इसमें, आप समझते हैं 7 इज गुड इनफ? यस। और दूसरी बात, मैं समझता हूं कि एक रिव्यू का अख्तियार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन वो आप कब अवेल कर सकते हैं, जब आप फाइनल जजमेंट के खिलाफ अपील को एग्जॉस्ट कर चुके हो, फिर उस फैसले के खिलाफ आप रिव्यू में जाते हैं। अब आ गया ये 7 जजेस का बेंच जो है, ये सफिशिएंट है। अभी तो जुडिशल साइड पे इसको देख रहे हैं। अभी देखना ये है
कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको किस टोन एंड टेनर में इसको सुनती है, किन मैनर्स में सुनती है, कल किस इसको सुनती प्रोसीजर्स को कैसे, और क्या कोई सर्विंग जज को तहकीकात के लिए मुकर्रर करती है या नहीं करती? मुमकिन है, मैं भी प्रियम्प्ट नहीं कर सकता, ये कबल आज वक्त है कि मैं कहूं कि कल एक नया जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, मुमकिन है बना भी दे, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है। मैं इसमें एक थोड़ी सी चीज क्लैरिटी लाना चाहता हूं कि जितना कुछ अलेज किया गया है उनकी एविडेंस भी लानी रिकॉर्ड पे, और जिन पे एलिगेशन है उनका मौक़िफ़ भी लाना है।